एक शहर में 4 साधु आए। एक साधु जाकर घंटा घर में बैठ गया। एक शमशान में जाकर बैठ गया। एक साधु शहर के चौराहे पे जाकर बैठ गया और एक जाकर कचहरी में बैठ गया। शमशान में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, शहर में कोई भी आदमी सदा नहीं रहता, सबको एक दिन यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ आने के बाद फिर आदमी कहीं नहीं जाता। यहाँ आकर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कोई भी आदमी यहाँ आने से बच नहीं सकता। अतः जीवन रहते रहते परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे फिर संसार में आकर दुख न पाना पड़े। इसीलिए मेरे को यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। घंटा घर में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, यहाँ आप क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा, घड़ी की सुइयां दिन भर घूमती हैं, पर 12 बजते ही हाथ छोड़ देती हैं कि बस हमारे पास इतना ही समय है, अधिक कहाँ से लाएं। घंटा बजता है तो वह बताता है कि तुम्हारी उम्र में से 1 घंटा कम हो गया। जीवन का समय सीमित है, प्रति क्षण आयु नष्ट हो रही है और मौत नजदीक आ रही है। अतः सावधान होकर अपना समय भगवान के भजन में और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इसीलिए साधु के बैठने की यह जगह हमें बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। कचहरी में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, यहाँ दिन भर अपराधी आते हैं और पुलिस उनको डंडे मारती है। मनुष्य पाप तो अपनी मर्जी से करता है, पर दंड दूसरों की मर्जी से भोगना पड़ता है। अगर वह पाप करे ही नहीं तो फिर दंड क्यों भोगना पड़े? इसीलिए साधु के बैठने की यह जगह मुझे बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। चौराहे में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ आकर क्यों बैठे हो? क्या कोई और बढ़िया जगह नहीं मिली? साधु ने कहा, यहाँ चारों दिशाओं से लोग आते हैं और चारों दिशाओं में जाते हैं। किसी आदमी को रोको तो वह कहता है रुकने का समय नहीं है, जरूरी काम पर जाना है। अब यह पता नहीं लगता कि जरूरी काम किस दिशा में है। सांसारिक कामों में भागते भागते जीवन बीत जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। ना तो सांसारिक काम पूरे होते हैं और ना ही भगवान का भजन होता है। इसीलिए हमें यह जगह बैठने के लिए अच्छी दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। जीवन जो शेष है बस वही विशेष है। तो दोस्तों, पल पल का सदुपयोग करें, अपने कर्मों को दूसरों की सेवा में भी समर्पित करें और भगवान का स्मरण जरूर करें।